अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज है संडे और ये व्लॉग जहाँ एंड हुआ था मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम सुबह सुबह के टाइम जा रहे हैं कहीं पर, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मैं, पापा और यमुना जा रहे हैं अभी यमुना के लिए चीज़ लेने के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं बेकरी में। तो अभी यमुना जो है थोड़ी सी चीज़ लेगी, उसके बाद हम लोग चलते हैं घर, वापस चलते हैं। एक यमुना की चीज़ है और दूसरा जो है हमने दूध लेना है और दोपहर के पकाने के लिए हमने कुछ लेना है। तो वही बस यहाँ पर यमुना भी चीज़ ले लेगी, उसके बाद हम दूध लेंगे और पकाने के लिए कुछ लेकर फिर हम लोग चलते हैं घर वापस। तो यहाँ पर जो है ना घर आने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। अभी जो है यहाँ शाम का टाइम हो रहा है, सीधा शाम में हम लोग मिल रहे हैं। तो अभी कमरे की हालत देखें, कमरे की नहीं, पूरे घर की हालत ऐसी हुई हुई है क्योंकि जो है ना आज हम लोग ला रहे हैं अलमारी ऊपर। ये जितना भी आप कपड़ा देख रहे हैं ना ये सब ऐसे ही है। तो ये अलमारी में जाने वाला सारा कपड़ा है। तो नीचे जो है चूहा आ जाता है बार बार अलमारी में, तो जिस वजह से अब हम अलमारी को कर रहे हैं ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो यानी हम शिफ्टिंग कर रहे हैं सारी जगह, यानी सारी चीज़ें हम अब सेटिंग करके रख देंगे। कपड़े भी काफ़ी देर से सेट नहीं हो पा रहे थे, तो आज जो है इन्हें हम अब रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो टेबल है इस पर से सारे बिस्तर उतार लिए हैं पहले, और बस वहाँ से ऊपर से सारी चीज़ें वगैरह हटाएंगे। और यहाँ पर हम लोग नीचे आ गए थे क्योंकि अलमारी लेकर जानी है ऊपर, और हमारी अलमारी के जो है दरवाजे उतर रहे हैं यहाँ पर। तो बस एक ही दरवाज़ा नहीं उतरा था, बाकी 3 तो उतर आए थे। तो अब पापा और भाई लेकर जाएंगे अलमारी को ऊपर। और दो चूहे निकले थे जिसमें से एक तो हो गया फरार और दूसरा जो है मर गया था, बेचारे को मार दिया, बेचारा नहीं उसे मार दिया था। तो इन चूहों ने हमें जो है बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। तो जो है एक चूहा मर गया, एक चूहा हो गया है फरार। तो चलिए अब अलमारी को लेकर चलते हैं ऊपर। और अलमारी ना इतनी ज़्यादा भारी है कि पापा और भाई से बहुत मुश्किल से ऊपर लेकर आए थे। हमने पहले कह तो दिया था कि अलमारी लानी है ऊपर, और बाद में हमें इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, हमें ये हो रहा था कि बस सही सलामत यानी आराम से लेकर ना ऊपर चले जाए अलमारी। दोनों में से किसी को कुछ मत हो, ना पापा को ना भाई को। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और बहुत मुश्किल से अलमारी ऊपर गई थी। पहले कह दिया था, बाद में हम लोग कह रहे थे हमने कहा ही क्यों। तो बस यहाँ पर अलमारी जो है चौथी सीढ़ी पर है, यहाँ पर जा रही है अब अलमारी ऊपर। और पापा झाड़ू मंगवा रहे थे क्योंकि नीचे वाली साइड पे जाले लगे हुए हैं। तो पापा कह रहे थे जल्दी से उतार लो, लेकिन अलमारी जो है इतनी देर में चली गई ऊपर, झाड़ू जब तक आई। तो बस यहाँ पर अलमारी जो है ऊपर आ चुकी है और अब हम इसे लेकर जाएंगे अंदर। और मैं और इकरा जो है पहले इसके दरवाजे लेकर आ जाएंगे नीचे से। और आप ही सुने हमें क्या क्या ताने मार रही थी। अलमारी उठा के लाई है, ऐसे दिखा रही हैं, लाई सिर्फ दरवाजे हैं। देखें मुँह, शक्ल देखें इसकी, गौर से देखें इसको। धरती पे पहली बार देखा गया है। ये इतना मशहूर कारीगर है, एक दफ़ा टूटा हुआ तारा इन्हें देखा और मोटरसाइकिल पकड़ी, उसके पीछे दौड़ लगा दी, उसे अपने मोटे पे उठा के वापस वहाँ पे लगा के आया जहाँ पे वो लगा हुआ था, जहाँ से टूटा था। तो आप इस कारीगर को देख लें, ये चिंची चांद गाड़ी चलाता है। कोई का चांद गाड़ी चांद के ऊपर चलती है। ये फटे चौक से लेके माना वाले लिद्दड़ जम्मू, उसके बाद इधर को मुगलपुरा, जिधर दिल करता लेके निकल जाता है। ऐसी इसके बाद चांद गाड़ी है। तो बस यहाँ पर जो अभी नीचे जितने भी कपड़े थे हम सब उठा कर ले आए हैं ऊपर। और यहाँ पर जो है अब आपी यहाँ जो है सफाई कर रही थी। आपी ने अलमारी जो है जहाँ लगानी थी वहाँ लगा दी है। उसके बाद जो है मैं और इकरा लीना जो पापा के साथ थोड़ी सी नाते पढ़ रहे थे, और थोड़ी सी नाते पढ़ने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर वापस, यानी मैं आ गई थी। मैंने मामा के साथ मिलकर जो है फिर सफाई वगैरह करवाई थी। और फिर आपी यानी नीचे गई थी पढ़ने के लिए। तो अभी आपी ने सारी जो है यहाँ से झाड़ू लगा लिया। अब आपी अलमारी को साफ़ कर लेंगी और फिर जो थोड़े बहुत कपड़े आपी रख देंगी, उसके बाद मैं रखवाऊँगी मामा के साथ मिलकर। और हमने भी अभी पूरे कपड़े नहीं रखे थे, हमने बस आधे ही कपड़े तय लगा कर रखे थे। उसके बाद बाकी हमने सुबह के टाइम तय लगाए थे। तो अभी ये जो बिस्तर सारे चारपाई पर, तो इन्हें उठाकर जो है ना ये जो बिखरे हुए हैं चारपाई पर, इन्हें उठाकर मैं रख दूँगी कूलर पर। और उसके बाद जितनी भी ये गठियाँ वगैरह ना, यानी कपड़े हमने बांधे हुए हैं गठियों में, ये सब उठाकर अभी हम ऐसे ही अलमारी में रखेंगे क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और खाना भी खाना था। तो बस अभी जितना हमसे हुआ हमने यहाँ से सारी चीज़ें वगैरह उठाकर झाड़ू पोछा कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग लेट गए थे क्योंकि अब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि कुछ और काम करें। तो बस यहाँ पर हमने ये कर लिया है। अभी ये जो है ना टेबल में इस साइड पर लगा कर, तो इस पर जो है बाकी चादरें वगैरह मैं तय लगा कर रख दूँगी।
और ये करने के बाद हम सोच रहे थे कि अब हम ना रिलैक्स होकर यानी सो जाते हैं। उसके बाद दोपहर को ही हमने जाना है, हमें जहाँ काम है हम वहाँ दोपहर को ही जाना है, तो अब ना बाद में अपना काम आराम से करते रहेंगे। लेकिन जब हम लोग सोने लगे थे ना, फ़ोन आया उसी टाइम के हम ना वही कल सुबह 10 बजे आपका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं। तो उसके बाद इतनी परेशानी हुई थी कि अभी कपड़े वगैरह का भी कुछ नहीं हुआ, सफाई भी सही तरीके से नहीं हुई, सुबह कैसे करेंगे। तो बस फिर उसके बाद जो है ना हम लोग सुबह 4 बजे उठकर हम लोग काम पर लगे थे। तो अभी बस ये जो आप है ना जल्दी हमने सुबह भी काम किया। जो सुबह के शुरू हुए हमारी हालत ख़राब हो गई थी, ये काम करते करते इतना ज़्यादा काम था। तो बस यहाँ पर अभी जो है गठियाँ वगैरह हमने अलमारी में रख दी हैं, बिस्तर हमने सही कर दिया, सेट कर दिया है और यमुना की वीडियो बनाने लगी हैं अभी आप ही। और यहाँ नेक्स्ट डे है, मंडे की मॉर्निंग है। अभी यहाँ पर जो है सुबह का 4 बज रहे हैं, नमाज़ कुरान पाक हमने पढ़ ली है और अभी जो है बस हमने अलमारी से सारे कपड़े निकाल लिए हैं, इन्हें फटाफट तय लगाकर जिसके जोन से हैं हम वहाँ पर रख रहे हैं। क्योंकि आप ही जो है नीचे अभी चली गई थी नाश्ता बनाने के लिए, तो मैं, लीना, इकरा और मामा जो है यहाँ पर कपड़े जो है अलग अलग कर रहे थे, तय लगा रहे थे। और पहनने के लिए इतने होते नहीं हैं जितने जब तय लगाने बैठो तो निकल आते हैं। नहीं जब खिल रहा हो बिखरा हो घर तब इतना कपड़ा निकलता है ना, पता नहीं कौन कौन सी नुक्कड़ से कपड़े निकल आते हैं, पता भी नहीं लगता ये कपड़ा था हमारी अलमारी में। और यकीन करके मानिएगा इसमें जो है ना कपड़े सारे आधे से ज़्यादा तो फालतू ही निकले हैं। और हमारी अलमारी में जो लगे हैं ना पहनने वाले, वो सिर्फ 2 सूट हैं सबकी अलमारी में, सिर्फ 2 सूट है, बाकी सब एवी हैं। तो बस हम लोगों ने नाश्ता किया, पापा शॉप पर चले गए थे और ये पापा जब शॉप पर चले गए थे उसके बाद का टाइम है, फटाफट हम लोग उठे। उसके बाद अभी भी देखें कितना कपड़ा है, जैसे पता नहीं हमारे पास कितने कपड़े हैं पहनने के लिए। और इनमें से था कुछ नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो चले खैर कोई नहीं, इन्हें हमने अभी बस जो सेट करके रख दिया है। इसमें जो है जर्सियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो वो बस मम्मा ने एक ना उसमें थैले में भर कर अभी रख दी हैं। और मैं यहाँ पर जो है टेबल पे से सारे बिस्तर हटाकर अभी ने दोबारा से सेट करके रख रही हूँ। तो बस अभी आप जितना ये सीन देख रहे हैं ना सफाई करने का, यही किया। इसके बाद काम इतना ज़्यादा हो गया था कि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और फाइनली कमरा जो है क्लीन हो गया है। और इतना काम करने के बाद भी अभी काम था, ये नहीं कि पूरा कंप्लीट हो गया, अभी भी काम था, सानू सुकून नहीं आया, बहुत ज़्यादा यानी काम था। तो चले जी, यहाँ पर जिन्होंने इंटरव्यू लेना है वो लोग आ चुके हैं, भाई उन्हें लेकर आ चुके हैं। और आज यमुना ने इतना तंग किया, वो कहते हैं ना मदर सिस्टर एक करना, आज हमारी यमुना ने वो बेइज्जती की थी, इतनी ज़्यादा हमारी बेइज्जती की थी। इसके तरले करते करते ना आधा घंटा गुजर गया हमें, इसके इतने तरले हमने आज किए हैं। इसके आगे हमने मैगी रख दी, लेज़ रख दी, हर चीज़ रख दी, लेकिन ये कहे मैंने नहीं। और हमारे पापा का प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं था कि पापा घर आएंगे। यमुना ने पापा तक को बुलवा लिया, लेकिन इसने वीडियो नहीं बनाई। उन्होंने भी बोला बस एक वीडियो बनवा दो, थोड़ी सी बनवा दो, लेकिन यमुना कहीं मैं बना लूँ तो मुझे कहना तुम लोग। फिर यमुना ने किसी की नहीं सुनी, पापा ने इतना मनाया। पापा ने कहा हम शॉप पर चलेंगे, घूमने चलेंगे, यमुना कहीं नहीं, मैंने बनानी ही नहीं। और स्टार्ट जो इंटरव्यू का मामा से हुआ था, मामा इसे गोद में लेकर बैठी थी। जब इंटरव्यू आएगा ना तो आप लोग देखिएगा, ना इसने मामा को दुपट्टा सेट करने दिया, ना ही कुछ कह रही थी, बस मुझे नीचे उतारो। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, सबके पसीने छूट गए थे, लेकिन यमुना कह रही थी नहीं। इसकी वजह से जो है ना काफ़ी देर हो गई थी और आज का ना अजीब सा ही इंटरव्यू हुआ है। लेकिन फिर भी मामा ने कोशिश की, पहले बुलवाया, फिर पापा ने कोशिश करके इसे बुलवाया और फिर उसके बाद जी इसका इंटरव्यू लेकर अल्हम्दुलिल्लाह जी वो लोग चले गए हैं। और यहाँ मैं इसे लेकर बैठ रही थी, कह रही थी नहीं मुझे कोई हाथ तक ना लगाए। और यहाँ पर उन्होंने इसके सर पे हाथ लगाया और यमुना मैडम ने रोना स्टार्ट कर दिया। सुबह इसकी एक वीडियो बनी थी तो इसने कहा आप दोबारा से वीडियो बना रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाली वीडियो। इन्होंने सुबह भी बनाई, आप फिर से बना रहे हैं। तो उसने ना थोड़ा वो ज़िद की, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ज़िद की थी। तो बस यहाँ पर वही इसे बनाने में लगे हुए हैं कि हम इसके तरले कर रहे थे बहन प्लीज़ बना ले वीडियो, एक बना ले। तो बस इसका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, अभी यहाँ पर हम लोगों का हो रहा है। और बस अभी जो है पापा इसे कह रहे थे चलो शॉप पर चलें। हम लोग तो जब पापा इसे लेकर खड़े हुए थे तब भी थोड़े से सीन लिए थे, क्योंकि उससे पहले जो है ना वो थोड़े से ही सीन हुए थे। तो फिर उन्होंने बाद में और सीन लिए थे कि इसमें एडिंग हम इसकी करेंगे सीन्स की, वरना बहुत ही छोटा सा इंटरव्यू बनेगा। और जो है ना अभी हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं टिकटॉक पर भी और यूट्यूब पर भी आए थे कि आपका इंटरव्यू जो है वो कब अपलोड हो रहा है। तो जी इस वीक के एंड पर MY के चैनल पर जो है वो इंटरव्यू हमारा अपलोड हो रहा है, लाजमी देखिएगा। फर्स्ट इंटरव्यू है हमारा। और बस यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़े सीन अब लिए जा रहे हैं, तो वही यहाँ पर हो रहा है। तो जी बस इसके बाद पापा, इकरा, लीना, यमुना को, इन तीनों को शॉप पर लेकर चले गए थे, वो लोग भी चले गए थे।
और जी अभी जो है वो लोग इंटरव्यू लेकर चले गए हैं। अलीना, इकरा, यमुना जो है पापा के साथ शॉप पर चली गई हैं और मैं भी आई हूँ ऊपर 2 मिनट सांस लेने के लिए। मैं सांस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने भी नीचे जाकर जो है ना रोटी पकानी है और अभी तो इतनी थकावट हुई हुई है ना कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा मैं जाकर कुछ काम करूँ। अभी आटा गूंदना है, सालन चढ़ाना है, रोटियाँ पकानी है, तो कुछ भी दिल नहीं कर रहा कि काम करूँ। तो बाकी तो आप लोगों ने सुन ही लिया है कि क्या हुआ, यमुना ने क्या किया। तो चलिए मैं आपको शेड्यूल का बताती हूँ। ये 4 दिन हो गया हमारे शेड्यूल की बैंड बजी हुई है। हमारे शेड्यूल की नहीं, हम सब की बैंड बजी हुई है इतना ज़्यादा। कभी इधर से चेंज हो रहा, कभी उधर से चेंज हो रहा, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो जी 4 दिन हो गए हैं ये हमारे ना शेड्यूल की जो बैंड बजी हुई है वो थर्सडे से काम स्टार्ट हुआ है और इतने बुरे तरीके से, गंदे तरीके से उसकी बैंड बजी हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मेरी 10 मिनट की वीडियो होती है ना, उसको मैं थोड़ा सा लंबा करती हूँ कि चलो बीच में कहीं ना कहीं बोल दूँ, लेकिन वो 13 मिनट की होकर भी नहीं बोला जाता। इतना लंबा जो है ना, ये हमारी एक लिस्ट बनी हुई है इसकी। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं फारिग बैठी हूँ, जल्दी से बताकर नीचे जाकर रोटियाँ बनाती हूँ। तो जी काम थर्सडे से स्टार्ट हुआ है इंटरव्यू का। तो उसका तो चले हमें पहले से पता था कि उन्होंने इस दिन आना है, इस टाइम पर आना है, तो वो तो चले खैर हो गया। लेकिन उस दिन भी हमें लाइट नहीं पाया था। उस दिन उसने बहुत ज़्यादा तंग किया था, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सबसे पहले तो ये है ना कि वीडियोस बनानी होती हैं। आप ही का चैनल है यानी टिकटॉक पर है द सिब्स ऑफिशियल, उस पर वीडियोज़ आनी होती है मानो मम की। दूसरा मेरे ब्लॉग्स बनने होते हैं। फिर तीसरा घर के काम, खाना पीना। अच्छा चलो घर के काम होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि पापा की शॉप का काम होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसी की वजह से आज हम लोग खा पी रहे हैं। जो MY के न्यूज़ वाला है उनका था, हमें पता था उन्होंने आना, तो हमने वो टाइम से पहले ही सब कुछ मैनेज कर लिया था। हर काम जो हमारा था ना हमने सब ख़त्म कर दिया था, तो वो जो है मैनेज हो भी गया था। लेकिन अभी जो है ना अगले दिन जुम्मे को हमें एक मैसेज आया कि हमने आपका इंटरव्यू लेने आना है। तो वो कोई और न्यूज़ चैनल है, उन्होंने कहा था हमने आपका इंटरव्यू लेने आना है। तो हमने कहा अच्छा। फिर हमने ना उन्हें सैटरडे का टाइम दे दिया कि आप सैटरडे को आना है, यानी अगले दिन ही आना 5 बजे। तो टाइम हमने उन्हें सैटरडे का इसलिए दिया था क्योंकि वो कहते हैं हम अभी आ जाए इंटरव्यू लेने, और उस टाइम तो नहीं था। हमने कहा कि आप ना सैटरडे को आना 5 बजे। तो सैटरडे वाले दिन का तो आपको पता ना कि संडे वाले दिन हम लोग मशीन नहीं लगाते, मशीन लगाना मांगते ही नहीं है। हम लोग कहते हैं घर बिखरा बिखरा ना रहे। तो हमने सैटरडे वाले दिन जो है मशीन लगानी थी, लेकिन हमने कहा उन्होंने 5 बजे आना है तो हम मशीन अभी नहीं लगाते, हम रात को लगाएंगे। लेकिन हुआ ये कि उनका पता चला जी कि उनको कोई मसला बढ़ गया जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते। तो उस वक्त हम सारे सर पकड़ के बैठ गए थे, क्या करें हम लोग। और संडे वाले दिन का फिर हमने कहा था कि सैटरडे को हमने कहा था कि आज कपड़े धोते हैं तो कल सुबह ना हम लोग रिलैक्स करेंगे, आराम से अपना ना जो काम कर लेंगे। लेकिन वजह जो आपने शुरू में देखा, अलमारी ऊपर आई थी। पहले तो दिन ऐसे ही गुजरा ये कपड़े सुखाने में, घर की थोड़ी सफाई करने में, और उसके बाद जी हम अलमारी ऊपर लाए क्योंकि नीचे जो अगर हमारे कपड़े ना काफ़ी देर हो गई थी, सेट हो ही नहीं पा रहे थे। घर में पूरा ऐसा लग रहा था बस कपड़े ही कपड़े हैं, तो इसलिए अलमारी भी ऊपर आनी ज़रूरी थी। अलमारी कल ऊपर आई है तो रात तो हमें उसी में हो गई कि बस कपड़े सेट करते रहे, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ऐसे करते करते हमारा जो है टाइम वो निकल गया। और फिर हमने कहा चलो अब ठीक है, कपड़े हो गए हैं। अब ये जो है ना हमने अलमारी वगैरह तो ऊपर ले आई, ये हो गया। अब हम इन्हें ना कल आज अभी जो है ना आज पी रहा है हमने ना, अभी थोड़ी देर में कहीं जाना है, तो हमने कहा कल रात को कि हमने जो है ना दोपहर के टाइम जाना, तो हम लोग आराम से अपना काम करते रहेंगे। तो जो है ना हमने रात को कहा कि हमने दोपहर को जाना, तो हम कपड़े रात को हमने आधे ही तय लगाए क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी। हमने कहा चलो अगले दिन हम आराम से कर लेंगे। तो हुआ ये कि उसी टाइम हमारे पैरों तले ज़मीन खिंच गई। आप ही को उसी टाइम मैसेज आ गया कि भाई कल सुबह हम 10 बजे आपके घर आ रहे हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए। उस टाइम जो हम लोग परेशान हुए थे ना, कपड़े कपड़े हुए हुए थे। एक तो ये था, इनको जो है जी इनका भी कुछ करना था, सुखा के इन्हें बांधना था। अब ये कपड़े जो सारे रखने थे, उसके बाद अलमारी के कपड़े, बिस्तर बिस्तर ये सब खिला हुआ था। इतनी ज़्यादा हमें टेंशन हुई ना कि अभी इतना काम पड़ा हुआ है। लेकिन फिर सुबह हम लोग आज उठे हैं 4 बजे। 4 बजे से हमने अपना काम शुरू किया, कपड़े तय लगा, और इतना ज़्यादा काम था ना कि मुझे मोबाइल उठाने का टाइम नहीं मिला। जो बस आपने देखा वो साइड में बिस्तर लगाने का बस वही बनाया, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था कि कुछ करें जल्दी से। फिर आप ही ने नीचे की जाके सफाई की इकरा के साथ, मैंने ममा लीना इकरा, फिर आप ही वगैरह ने ऊपर आके भी सफाई कराई। और आपने बस मैं इस वीडियो का भी जाई यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखिएगा ज़रूर, देखना मत भूलिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।